नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि हरियाणा के सीएम खट्टर साहब का एक और बयान आया है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज वाला मसला आपको देखना चाहिए। दरअसल सीएम साहब ने बोला है सरपंचों को लेकर कि 50-50 लाख रुपए लगाकर सरपंच बनते हैं और फिर बनने के बाद उसे पूरा करते हैं, लेकिन हमने उनका ये रास्ता बंद कर दिया है। खट्टर साहब ये बात तो बड़ी बेबाकी के साथ कहते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि विधायक कितने रुपए खर्च करके बनता है, सांसद कितने रुपए खर्च करके बनता है, और बनने के बाद क्या वो भी यही करते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप खट्टर साहब का बयान सुन लीजिए जिस पर ठहाके भी लगे हैं वहां पर। तो 50-50 लाख रुपए लगा के सरपंच क्यों बढ़ते हैं? इसका मतलब था क्या? 50 लाख लगा के नहीं बढ़ते हैं तो ये 50 लाख ऐसे पूरे करते यही मतलब ना। और वो पूरे करने का रास्ता टेंडरिंग ठीक हुई कि नहीं हुई? जिसको लगता है ठीक नहीं हुई, ऐसा कोई है? बढ़िया है, एक तो बढ़िया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो सुन लिया, खट्टर साहब कह रहे हैं कि सरपंच 50-50 लाख रुपया लगाकर बनते हैं और फिर इस पैसे को पूरा भी करते हैं, लेकिन सरकार ने ई टेंडरिंग लागू करके उनका ये वाला सिस्टम बंद कर दिया है। ये बिल्कुल ठीक बात है खट्टर साहब की कि कई सरपंच काफी पैसा खर्च करके सरपंच बनते हैं। कोई 10 लगाता होगा, कोई 20 लगाता होगा, तो कोई 40 लगाता होगा, और हो सकता है कोई 50 या उससे भी ज्यादा लगाता होगा। लेकिन इस बार तो काफी रजामंदी से भी बने हैं, यानी सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं, युवा चुने गए हैं, पढ़े लिखे सरपंच बने हैं, क्योंकि पढ़ाई जरूरी कर दी थी सरकार ने। हालांकि विधायक तो कई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे भी विधानसभा में पहुंच जाते हैं। ये बात भी ठीक है खट्टर साहब की कि कुछ सरपंच पैसा पूरा करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि वो लगाते हैं और फिर पूरा करते हैं। तो क्या विधायक और सांसद भी ऐसा ही करते हैं? क्या वो भी इसलिए लगाते हैं कि बनने के बाद पूरा करना है? खट्टर साहब, आप सरपंचों की तो बात करते हैं, मान लेते हैं, लेकिन क्या विधायक यानी जो एमएलए बनते हैं या सांसद बनते हैं, क्या वो फ्री में बन के आ जाते हैं? वो कितना पैसा खर्च करके विधायक या सांसद बनते होंगे? सुना है उनके चुनाव में तो करोड़ों रुपया खर्च होता है, बेहिसाब पैसा खर्च होता है। इसका मतलब उनको अगर मौका मिलता है तो वो भी पूरा करते होंगे या नहीं? वो तो करोड़ों में खर्च करते हैं, तो मतलब पूरा भी करोड़ों में ही करते होंगे। सीएम साहब, आप भी लगातार 2 बार विधायक चुनकर आए हैं। सच बताइएगा, आपके चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ था, क्यों किया था और किसके लिए किया था? सीएम साहब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते हैं। दरअसल हमारा देश भ्रष्टाचार की वजह से आज तक विकासशील ही है। सच जानिए, अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमारा देश भी विकसित देश बन चुका होता। इसका उदाहरण देता हूं। यहां सड़कें कितनी चलती हैं? यहां तो नई बनी सड़कें ही थोड़े दिनों में टूटनी शुरू हो जाती हैं। लोग ही वीडियो बनाकर बता रहे होते हैं कि कुछ दिन पहले ही बनी थी और आज टूट रही है। लोग खुद हाथ से उखाड़ रहे होते हैं। वो सड़कें तो ठेकेदार बनाता होगा, उसका भी तो टेंडर होता होगा। वहां तो सरपंच सड़क नहीं बनाते, वहां तो बड़े बड़े ठेकेदार ही बनाते हैं। लेकिन उनकी क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं कि आज तक हमारी सड़कें ही दुरुस्त नहीं हुई हैं। आज तक सड़कें और नालियां ही बन रही हैं, शहर में, गांव में, हर जगह नहीं बनती हैं। थोड़े समय बाद टूट जाती हैं, फिर बनती हैं, क्योंकि करप्शन कोई एक नहीं कर रहा है। एक चेन सिस्टम है जहां बहुत सारे लोग भागीदार होते हैं। हमें दरअसल अपने देश की या स्टेट की चिंता नहीं है, हमें सिर्फ अपनी चिंता है। बड़े लोगों के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं,
उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सड़क टूटी है या सही है। सड़क जितनी बार बनेगी उतनी बार बहुत सारे लोगों को हिस्सा मिलना है। ये ठीक बात है, सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, हिस्सा खत्म होना चाहिए, तभी सही से काम होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ बातें होती हैं, दावे होते हैं? धरातल पर क्या होता है ये जनता बेहतर जानती है, जिनका हर रोज वास्ता पड़ता है। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो। भ्रष्टाचार ही हमारे देश के सिस्टम को खोखला कर रहा है। नेता लोग और अधिकारी, ये दो ऐसी कैटेगरी हैं, अगर ये ईमानदार हों तो मजाल है कि कोई गड़बड़ हो जाए। लेकिन फिर वही बात, बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों? आप लोग भी अपनी बात कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। इस मसले पर राय जरूर दीजिएगा और इस मसले को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बात सभी तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है, फेसबुक, यूट्यूब पर शेयर करना है ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।